हेलो बच्चों, एसएलसी पाठशाला के अंदर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टाइम बेटा क्लास 10th की केमिस्ट्री के अंदर अपने लोग बात कर चुके हैं क्या बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्या बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा बेटा, क्या आप पेपर और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और लिखना शुरू कर दें, है ना बेटा। मैं एक कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। लास्ट टाइम जो अपने लोग जहां थे बेटा अपने लोग थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर मैंने आप लोगों को ये बात बता के रख दी है बेटा, ऐसा जितनी भी रिएक्शन है बेटा जिनके अंदर से ओवरऑल हीट बाहर निकलेगी, है ना, ओवरऑल हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, उनको मैं क्या बोल के रख रहा हूं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। मैंने देख लिया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा माइनस का, है ना। तो जिनके भी लिए डेल्टा एच का वैल्यू माइनस का होगा वो क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लूं मैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, जरा देखें इसको। ओके फाइन बेटा, चलो देखिए। ओके जरा देखना बेटा, कोई भी कार्बन का कंपाउंड ले लें बेटा, मोस्टली कार्बन के जितने भी कंपाउंड है, जैसे कि मैंने मैथेन ले लिया है बेटा, क्या ये मैथेन गैस। ओके फाइन बेटा, है ना। जरा देखना बेटा मैथेन गैस, और इसको बेटा बर्न कर दें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या बर्न कर दें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन बेटा CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन है बेटा इसके लिए डेल्टा H कैसा होगा, माइनस का वैल्यू होगा। तो माइनस का वैल्यू होगा तो ओवरऑल कैसा रिएक्शन हो जाएगा बेटा अपने लोगों का, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। आप वैसे भी जर्नली देखिए कि कार्बन की कोई भी चीज, लकड़ी, पेपर, कुछ भी जला के रखें और जलाने पर वो आपको क्या देते हैं बेटा, ओवरऑल एनर्जी देते हैं। और एनर्जी क्यों देंगे बेटा, जब एनर्जी उनसे रिलीज होगा, और रिलीज होगा तो फिर मैं उसको क्या बोल के रखूंगा बेटा, है ना, बोल के रखेंगे अपने लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा देखना बेटा इसी सीक्वेंस में, मान लो आपने ले लिया बेटा ग्लूकोज C6H12O6 बेटा, और इसका भी बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया, तो फिर से सारे कार्बन CO2 के अंदर बेटा, H2O के अंदर, और साथ में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये एनर्जी डेल्टा H ही है बेटा बेसिकली यहाँ पर क्लास 10th के अंदर, है ना। तो ये भी कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी कैसा रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने लोगों। तो ओवरऑल बेटा जो हीट बाहर निकालेंगे ओवरऑल, है ना, जिन रिएक्शन को कराने पर हीट बाहर निकले, या जिनको एक बार स्पार्क दे दें बेटा अपने लोग, फिर वो रिएक्शन खुद ब खुद होती जाएं, उनको अपने लोग क्या बोल के रखते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी सीक्वेंस में बेटा एनर्जी को लेकर दूसरा रिएक्शन है अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जरा यहां ध्यान देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा कोई रिएक्शन अपने लोगों ने किया A+B, और बेटा रिएक्शन प्रोसीड होने पर इसने बनाया AB, और AB के बनने पर बेटा डेल्टा H की वैल्यू कैसा हो बेटा, इस बार प्लस का, वहां कैसा था माइनस का, यहां डेल्टा H का वैल्यू कैसा हो प्लस का। तो एंथैल्पी चेंज बेटा कैसा होगा, पॉजिटिव। डेल्टा H मतलब क्या, एंथैल्पी चेंज, यहां पर हीट ही समझें, क्या क्लास 10th के अंदर हीट ही समझे। तो ओवरऑल बेटा जिन रिएक्शन को कराने के लिए हीट आपको देना पड़ता है उनको मैं क्या बोल के रखता हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा क्या बोल के रखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। या फिर ऐसा भी होता है बेटा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनको प्रोसीड कराने के लिए आपको कॉन्टिन्यूसली हीट की सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा, कॉन्टिन्यूसली हीट की सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा आप क्या करें, किसी कंटेनर में सब्सटेंस A और सब्सटेंस B ले लें और उनको आपस में रिएक्ट करना हो, और आप इग्निशन टेम्परेचर ही ना दें, उनको रिक्वायर्ड टेम्परेचर ही ना दें, तो केमिकल रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो कभी भी प्रोसीड नहीं करेगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन है जिनको प्रोसीड कराने के लिए कॉन्टिन्यूसली हीट की सप्लाई करनी पड़ती है। क्या बोल के रखते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल के रखते हैं, एंडोथर्मिक। देखना जरा बेटा, मान लो यहां पर बेटा A, ये फिर से क्या बेटा, बॉन्ड लाइन, ये क्या है, लाइन क्या बेटा, बॉन्ड। चलो देखिए, ये बेटा सब्सटेंस B, ये B, और ये नीचे फिर से क्या बेटा, बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या, दो सब्सटेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं बेटा अपने लोग, बॉन्ड, है ना। चलो देखिए, अब इन दोनों से मिलके बन गया क्या बेटा, AB कोई नया सब्सटेंस,
ए बी कोई नया सब्सटेंस। बॉन्ड तोड़ने के लिए बेटा हमेशा आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो मैंने देखो अगर ये ए और ए को अलग करना चाहता हूं तो एनर्जी देना पड़ेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो मैंने मान लिया बेटा 50 जूल एनर्जी मैंने खर्च कर दिया। ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू मान लिए मैंने हाइपोथेटिकली बेटा, है ना। ऐसे इस बॉन्ड को भी तोड़ने में बेटा मैंने 50 जूल एनर्जी क्या कर दी है, खर्च कर दी है। कितना बेटा, 50 जूल। बॉन्ड जब भी बनता है, बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होती है बेटा, है ना। तो देखिए ये बॉन्ड ए बी बॉन्ड बन गया बेटा, मान के रखो यहां 70 जूल एनर्जी क्या हुई बेटा, रिलीज हुई, है ना। तो देखिए टोटल खर्च कितनी हुई, खर्च करने वाली बेटा प्लस की, रिलीज होने वाली क्या बेटा, माइनस की, है ना। तो देखिए बेटा टोटल खर्च हुई बेटा 100 जूल, है ना। रिलीज कितनी हुई बेटा 70। तो देखिए डेल्टा एच की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 30 जूल। तो जिनके लिए बेटा ये वैल्यू प्लस का आए वो सारी रिएक्शन कैसी कहला के रखेंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहला के रखेंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है बिना रिएक्शन दिए, इनको क्या, बिना हीट दिए ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेंगी बेटा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा अगर अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, क्या ले लें बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, और मैं हीट दे दूं बेटा, क्या, हीट दे दूं, ये हीट का साइन है ना, हीट दे दूं तो हीट देने पर ये बेटा टूट कर डिकम्पोज होकर CaO प्लस CO2 बना के रखेगा। क्या बेटा, CO2। तो देखिए क्या आप इसको हीट ना दें, तो हीट अगर नहीं देंगे बेटा इसको तो ये रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं करेगी। तो हीट देने पर हुआ है ना, तो बेटा हीट देने पर जितनी भी रिएक्शन होंगी वो कौन सी कहला के रखेंगे बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसा जितनी भी रिएक्शन है जो बेटा विदाउट हीट प्रोसीड करने वाली नहीं है, या बेटा जिनको ओवरऑल हीट देना पड़ेगा आप लोगों को, उसको क्या बोल के रख रहे हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल के रख रहे हैं। क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए फिर से क्या बेटा, अगर एंडोथर्मिक का बात करें, जितनी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से नहीं होती, कुछ ड्राइविंग फोर्स आपको लगाने पड़ते हैं बेटा, है ना। जो खुद से नहीं होती कुछ ड्राइविंग फोर्स आपको लगाने पड़ते हैं, उन्हीं को क्या बोल के रखते हैं बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना, है ना। ओवरऑल बेटा क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिनको प्रोसीड करने के लिए, जिनको कराने के लिए आपको हीट खर्च करना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा उसको, तब जाके रिएक्शन क्या कंप्लीट होगी, और तब जाके बेटा कोई प्रोडक्ट ए बी बनेगा। मैंने कोई रियलिस्टिक एग्जांपल लिख दिया बेटा, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ द हीट CaO एंड CO2, है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके फाइन बेटा, जरा देखना नेक्स्ट। ऐसे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बेटा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेटा क्या, ओके 4 तरीके की केमिकल रिएक्शन अपने पास मैं इधर लिख दे रहा हूं यहां से बेटा, जरा ध्यान दे बेटा इसको। क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा। क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन बेटा। दूसरा कौन सा रिएक्शन है बेटा, दूसरा ध्यान दें यहां पर, दूसरा रिएक्शन है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और तीसरा रिएक्शन है बेटा, जरा ध्यान से देखिए, क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन। ऐसे चौथा रिएक्शन है बेटा क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेटा 4 तरीके की हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा, क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये क्या बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। वो स्पेलिंग ऑटो करेक्ट हो गई है बेटा, है ना, रिएक्शन लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है, रिएक्शन, है ना। चल एनीवेज, है ना। तो 4 तरीके का रिएक्शन है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और क्या बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक एक करके मैं बारी बारी इनको समझ के रख रहा हूं कि है क्या बेटा, जरा ध्यान से। और ये
डेफिनेशन भी कहाँ से आई है अपने लोग, मतलब 4 ही टाइप की क्यों है, चलो देखना चला। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बेसिकली इस कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करने से पहले ये बताएं मुझे, जरा ध्यान दे बेटा। मान लो कोई बेटा एटम है ए, कोई एटम है बेटा बी, और ये आपस में दोनों बेटा कंबाइन हो जाएं और बना लें ए बी, तो है ना। केमिकल रिएक्शन की स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था बेटा, एटम्स के रीअरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन। तो यहां देखें कंबाइन हुआ, 2 एटम कंबाइन होकर रीअरेंज करके कंबाइन हो रहे हैं बेटा, तो क्या ए बी बन के रख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा, जब भी बेटा रिएक्टेंट्स, इधर कितना है बेटा, एक रिएक्टेंट्स ये, एक रिएक्टेंट्स ये, तो देखिए कितना टोटल रिएक्टेंट्स हो गया बेटा 2। इधर देखिए बेटा प्रोडक्ट कितना बनाए, एक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जर्नली बेटा, जर्नली ऐसा होता है, रिएक्टेंट्स का नंबर क्या होगा बेटा, ज्यादा, प्रोडक्ट का नंबर क्या होगा बेटा, कम। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा जरा देखें, मैं लिख दूं कार्बन प्लस O2, कार्बन और O2, कार्बन और O2 मिलके क्या बना लेंगे बेटा, CO2। तो देखिए ये कंबाइन कर गए, कार्बन कंबाइन कर गया ऑक्सीजन गैस के साथ और बना लिया बेटा क्या, CO2, है ना। तो इधर देखिए ये कितना था बेटा, एक, ये कितना था बेटा, एक, और बन गया बेटा इधर भी एक, तो टोटल रिएक्टेंट कितना हुआ बेटा, 2, और यहां कितना हुआ बेटा, एक। तो यही मैंने स्टार्टिंग में बोल के रखा है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी क्या होगा, ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, कम। क्यों, कंबाइन करने पर बेटा, जब भी चीजें कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके बनने वाला जो होगा वो कम ही होके रखेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस ऑन द बिहाफ ऑफ दिस बेटा, क्या, व्हेनेवर इज ए और बी आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड इट्स फॉर्म 1, है ना, कितना होगा बेटा, 1। जब भी चीजें कंबाइन करेंगे तो रिएक्टेंट्स का नंबर तो क्या होगा बेटा, ज्यादा, और इसका नंबर क्या होगा, कम होगा प्रोडक्ट का। जरा इसी को देखना बेटा, है ना, इसको ध्यान दे जरा थोड़ा सा। ओके फाइन बेटा, है ना, जरा इसको देखें। एक तो लिख ही दिया बेटा C प्लस O2, है ना, तो देखिए क्या बना लिया बेटा, CO2। ओके, यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन क्या कर रहे हैं, कम। एक बार ले लिया बेटा मैंने कार्बन और प्लस बेटा O2, इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया बेटा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बना लिया, CO। बैलेंस करने के लिए मैंने बेटा यहां लिख दिया हाफ। तो देखिए इधर कितना नंबर है, एक, इधर कितना है बेटा, हाफ, और ये बन कितना गया बेटा, एक। तो देखिए इधर कितना है बेटा, 3/2 टोटल, टोटल रिएक्टेंट कितना बेटा, 3/2। इधर कितना है बेटा, एक, है ना। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट फिर से ज्यादा है, प्रोडक्ट क्या है बेटा, कम, है ना। अगर मैं ऐसा ही इसी सीक्वेंस में दूसरा रिएक्शन देख लूं बेटा, मैंने देख लिया H2 हाइड्रोजन गैस बेटा, और दूसरा क्या बेटा, ऑक्सीजन गैस, दोनों को कंबाइन करके बना दिया बेटा H2O। क्या बना दिया, H2O। बैलेंस करने के लिए मैं हाफ लिख दे रहा हूं, बैलेंसिंग अपने आगे वाले पार्ट में देखेंगे। चलो देखिए इधर भी कितना बेटा, हाइड्रोजन का एटम कितना, मॉलिक्यूल, सॉरी मॉलिक्यूल कितना, एक। इधर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना, हाफ। तो टोटल रिएक्टेंट फिर से कितना हो गया, 3/2, है ना। एक ये बेटा, आधा ये, कितना, 3/2। यहां बेटा टोटल कितना हो गया, आगे नंबर देखिए कितना है बेटा, 1। हमें मॉलिक्यूल देखते समय आगे नंबर, तो देखिए इसके आगे कितना, 1, तो मैंने 1 लिखा। इसके आगे कितना, हाफ, तो मैंने हाफ लिखा। दोनों को ऐड किया, 3/2। इसके आगे कितना लिखा हुआ है बेटा, 1, तो देखिए ये टोटल कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी क्या है, ज्यादा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा ऐसी रिएक्शन है जहां बेटा आपस में एटम क्या करते हैं, एटम और मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके बना लेंगे एक। तो जर्नली बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या, नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशी ज्यादा होगा और नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्पीशी क्या होगा, कम होके रखेगा, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो कि मैंने विद एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस कर लिया। यहाँ एटम क्या है, कंबाइन करने वाले हैं बेटा, है ना। चलो देखिए इसी सीक्वेंस में बेटा दूसरा रिएक्शन है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट को बेटा अपने लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या, पीपीटी रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या,
डबल डिस्प्लेसमेंट को बेटा क्या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोले या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल के रखें, हालांकि इसको बाद में आना था, आगे आ गया, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, है ना। चलो देखना बेटा, या अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सीबीएसई बोर्ड में कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है बेटा क्या कि डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसा इकलौता ऐसा रिएक्शन है बेटा, ना तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है और ना ही उसके अंदर क्या रिडक्शन होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ना तो ऑक्सीडेशन होगा और ना ही रिडक्शन होगा, लेकिन होता क्या है एक बार पहले देख लेते हैं बेटा, जरा ध्यान दें। मानो बेटा कोई अपने पास AB मॉलिक्यूल है, क्या AB मॉलिक्यूल, और वो रिएक्ट कर रहा है बेटा CD मॉलिक्यूल के साथ में, किसके साथ में, CD मॉलिक्यूल के साथ में। अब ये दोनों बेटा एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दें, इंटरचेंज कर दें। मान लो A अभी किसके साथ है, B के साथ, तो A चला जाए C के साथ और B चला जाए D के साथ, तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया है, इसलिए नाम भी क्या रखा है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, AC प्लस क्या बेटा BD, क्या बनेगा BD। तो यहां बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, कैसे, डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई भी बेटा एक बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या होगा बेटा, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब जब इंसॉल्युबल होगा तो प्रेसिपिटेट बनाकर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो क्या फॉर्म करेगा बेटा, PPT फॉर्म करके रख लेगा, जो भी इंसॉल्युबल होगा एक। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा ऐसे समझे, आपने ले लिया बेटा लेड क्लोराइड, ये फॉर्मूला है बेटा लेड क्लोराइड का, और इसका रिएक्शन कर दें बेटा किसके साथ, अपने लोग KI के साथ, किसके साथ बेटा, KI के साथ, और दोनों रिएक्ट करके बना लें बेटा क्या, PbI2, और साथ में बेटा क्या कर लें, KCl, क्या कर दें बेटा KCl। तो यहां पर देखें बेटा क्या, यहां पर Pb ने डिस्प्लेस कर दिया है बेटा किसको, K को, और P के साथ कौन आ गया, I, और यहां बेटा K किसके साथ आ गया, इसके साथ में। तो दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया है, तो मैं उसी को क्या बोल के रख रहा हूं बेटा, है ना, इसी को बोल के रख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल के रख रहे हैं, डबल। अब ये जो बेटा कंपाउंड है लेड आयोडाइड, है ना, ये बेटा येलो कलर का PPT फॉर्म करता है, क्या, येलो कलर का PPT। यानी कि अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा लेड क्लोराइड ले लें और एक पोटेशियम आयोडाइड ले लें और दोनों को मिक्स कर दें बेटा, तो मिक्स करने पर ये वाला जो लेड आयोडाइड कंपाउंड है वो इंसॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, और इंसॉल्युबल होगा बेटा तो देखिए टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा नीचे बॉटम साइड क्या बेटा सेटल डाउन हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने देखा है कभी सेटल डाउन तो हुआ नहीं। बेटा शुरू में जब आप एक दूसरे को मिक्स करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई। तो हाई होगी तो बेटा रैंडमली मोशन करेंगे, कुछ टाइम बाद जैसे बेटा उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, दे सेटल डाउन इन दी बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, है ना, बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या सेटल डाउन कर जाएंगे बेटा, है ना। तो जर्नली बेटा आप जब भी कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अपने लोग क्या बोल के रखते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होके रखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा दूसरा देखिए, मैंने क्या किया, एक मैंने ले लिया बेरियम क्लोराइड, है ना, BaCl2, और एक बेटा इसका रिएक्शन करा दिया मैंने क्या, Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ, और दोनों का रिएक्शन करा दें तो बेटा क्या फॉर्म होके रखेगा, BaSO4, क्या बेटा BaSO4। देखिए B किसके साथ आ गया बेटा, SO4 के साथ। अब बचा कौन बेटा, Na और Cl। Na और Cl से क्या बनता है बेटा, NaCl। तो देखिए NaCl बन गया। अब ये जो बेरियम सल्फेट है बेटा इसका कैसा कलर होता है बेटा, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करके रखेगा, क्या बेटा, वाइट PPT फॉर्म करके रखेगा, है ना। तो कई बार यही कलर के भी बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कलर भी ध्यान रखने बेटा हम लोगों को। इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर,
SO4 का कलर क्या, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करके रखेगा और इट्स इंडिकेट की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अपने लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या देखा था कि कलर चेंज हो जाए, तो बेटा दोनों को जैसे ही मिक्स करके रखोगे बेटा तो क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको टेस्ट ट्यूब में दिखेगा, तो इट्स कंप्लीट की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। और हम लोग ये समझ जाएंगे कि व्हाइट कलर बेटा किसका होगा, वेरियम सल्फेट का। आप बोलेंगे सर व्हाइट क्या वेरियम सल्फेट का ही होता है? नहीं बेटा, व्हाइट कलर बहुत अलग अलग कंपाउंड का हो सकता है, लेकिन हमें तो पता है ना हमने लिया क्या है बेटा, Ba और SO4 का रिएक्शन होगा। ये मेरे पास बेटा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो हमें पता है कि Ba और SO4 मिलेंगे तो क्या बनेगा, BaSO4, जिसका कलर क्या होता है बेटा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करके रखेगा। इट्स कंफर्म कि BaSO4 बेटा क्या इस रिएक्शन के अंदर फॉर्म हो गया है ना। तो इसी तरीके से दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बता दिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर बेटा ना तो ऑक्सीडेशन होके रखेगा और ना ही क्या बेटा रिडक्शन होके रखेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये खास बात है, जितना चार्ज पहले होगा उतना ही चार्ज होगा, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना गेन करते हैं। दैट इज बाय देयर इज नो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज टेक प्लेस इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर बेटा क्या कोई भी ऑक्सीडेशन और कोई भी रिडक्शन नहीं होके रखेगा। ओके फाइन, आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया बेटा क्या कि ये जो प्रेसिपिटेट कौन फॉर्म करेगा, जो इंसॉल्युबल होगा। तो जब भी आप मिक्स करेंगे जो वाटर के अंदर इंसॉल्युबल होगा बेटा, और इंसॉल्युबल होगा तो बेटा वो पानी के अंदर बॉटम पर सेटल डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसॉल्युबल होने की वजह से, है ना, और प्रेसिपिटेट फॉर्म करके रखेगा। एनीवेज बेटा, है ना, देखिए जरा नेक्स्ट। ऐसे ही बेटा क्या इसी सीक्वेंस में दूसरा रिएक्शन है मेरा क्या बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन जैसे नाम से ही क्लियर है बेटा क्या, डीकंपोज हो जाना, कंपाउंड का पहले से ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाना, है ना, क्या कंपाउंड का पहले से और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाना, इसी को मैं क्या बोल के रखता हूं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा मान के रखो कोई A और B केमिकल सब्सटेंस है बेटा, क्या है, केमिकल सब्सटेंस, और उनको बेटा मैं क्या करूं, हीट दे दूं, है ना, और हीट देने पर ये बेटा अलग हो जाए, A अलग हो जाए, B अलग हो जाए, है ना, ये अलग हो जाए। तो इसी को क्या बोल के रखते हैं बेटा, डीकंपोज होना, मतलब पहले से ब्रेक डाउन हो जाना उस कंपाउंड का, पहले से सिंप्लीफाई हो जाना। तो पहले कितना था बेटा, देखिए एक, है ना, पहले कितना था बेटा एक, अब कितना हो गया बेटा, दो अलग अलग कंपोनेंट में टूट गया बेटा, है ना। इसी को क्या बोल रहे हैं, डीकंपोज हो जाना, सिंप्लीफाइड हो जाना पहले से, है ना। या ऐसा भी बोलते हैं डीकंपोजिशन जो रिएक्शन है बेटा क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है बेटा, क्या कॉम्बिनेशन। आप जरा कॉम्बिनेशन को ऐसे देखें बेटा, A प्लस B कंबाइन होकर क्या बना रहे थे बेटा, AB, और इसका उल्टा करके देख लो बेटा इधर, है ना। तो यहाँ AB डीकंपोज होकर बेटा A और B में टूट के रख रहा है, डीकंपोज होके रख रहा है। इसीलिए मैं क्या बोल के रख रहा हूँ, डीकंपोजिशन जो रिएक्शन है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन है ना। यहाँ बेटा क्या नंबर ऑफ, देखिए इधर देखना, इसको मैं देखूं इधर थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, ये ओके बेटा, इधर देखिए AB कितना बेटा एक, और इधर बेटा A एक और BB कितना एक, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना है बेटा दो, यहां नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना है बेटा 1। तो यहां हमेशा बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा ज्यादा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा बेटा कम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों के सामने पहले भी कैल्शियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन लिखा बेटा, क्या कैल्शियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन। मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दूं बेटा, और हीट करने पर बेटा क्या ये डीकंपोज हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में बेटा क्या CO2 गैस, साथ में क्या बेटा CO2 गैस में डीकंपोज हो जाएगा। यहां देखिए बेटा नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितना है बेटा 1, नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखिए एक तो ये
और एक बेटा CO2 हो गया। तो यहाँ देखिए टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा 2, और यहाँ टोटल बेटा रिएक्टेंट कितना हो गया 1। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया बेटा, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर पहले से कंपाउंड और ज्यादा सिंप्लीफाइड होकर रख गया। इसी चीज को मैं क्या बोल के रख रहा हूं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोल के रखा है बेटा, डीकंपोजिशन। इससे बताता चल रहा हूं कि वीडियो के अंदर बेटा अपने लोग कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन की बात करके रख रहे हैं। अपने लोग बेटा लेवल 1 लेवल 2 कस्टमाइज जो पेपर है बेटा टेलीग्राम चैनल पर आपको डे बाय डे बेटा हर चैप्टर का मिलता जाएगा, ताकि आप लोग यहां से कॉन्सेप्ट पढ़ के वहां P बाई Q है बेटा अपने लोग जो अपने लोगों ने कस्टमाइज कर रखी हैं पहले से, है ना, लेवल 1 लेवल 2 की एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या प्रॉब्लम बनने वाली है। तो जरूर बेटा टेलीग्राम चैनल से आप सारे लोग जुड़ जाएं, ताकि डे बाय डे आपको अपडेट मिलता रहे कि एक्चुअली में अपने लोग करने क्या वाले हैं, है ना। तो आई होप सो कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच बेटा। एसएलसी पाठशाला के अंदर नेक्स्ट वीडियो में फिर से चैप्टर के अंदर मिलेंगे, यहीं से कंटिन्यूअस करेंगे और इनको कैटेगराइज कर लेंगे ठीक से बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन को, है ना। थैंक यू सो मच बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।